नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। स्वागत है आप सभी का पेन पॉइंट पर। क्या आपको मालूम है, उत्तराखंड के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब महिलाएं अपने ही घर की छत पर नहीं जा सकती थी। ऐसा करने पर उस परिवार को जुर्माना भरना पड़ता था। जी हाँ, क्रूर गोरखा शासन ने गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों पर यह प्रतिबंध लगाया था। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था। उत्तराखंड के इतिहास में गोरखा शासन सबसे क्रूर शासन माना जाता है। सन 1804 से 1815 तक क्रूरता के इस दौर को गोरखियानी कहा जाता है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही इलाके निर्दयी गोरखा सरदारों और सैनिकों से त्रस्त थे। गोरखा अधिपति यानी राजा तो नेपाल में रहता था। उसकी ओर से नियुक्त सामंत सुब्बा कहलाता था। ये सुब्बा ही नए जीते गए इलाकों पर प्रशासनिक तौर पर काम करते थे। गोरखा प्रशासन पूरी तरह फौज के जरिए संचालित किया जाता था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि गोरखा शासन दमन और शोषण पर टिका हुआ था। प्रजा में से कर चुकाने में बेबस लोगों को हरिद्वार की मंडी में दास बनाकर बेच दिया जाता था। हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों को इसी तरह दास बनाया गया। गढ़वाल और कुमाऊं में एक कर ऐसा था जो आज ही नहीं, उस समय भी तर्क और औचित्य से परे था, जिसके मुताबिक अगर कोई महिला अपने घर की छत पर जाती तो यह अपराध होता और उस परिवार को दंड के रूप में कर देना पड़ता था। इस तरह गोरखा शासन में गढ़वाल और कुमाऊं में महिलाओं का अपने ही घर की छत पर चढ़ना प्रतिबंधित था। कर ना चुकाने पर या तो मौत की सजा मिलती या फिर कैद, जिसके चलते उस दौर में गढ़वाल कुमाऊं की महिलाओं ने अपने ही घर की छत पर चढ़ना छोड़ दिया था। करीब 12 साल तक गोरखा राज रहा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने सालों तक महिलाओं को उनके ही घर में एक तरह की गुलामी में रखा गया। बताया जाता है कि गोरखा शासन ने राजकाज चलाने, न्याय छोड़ अन्याय के तरीके अपनाए। ऐसे टैक्स लिए जाते थे जिन्हें देना गरीब जनता के लिए बेहद मुश्किल था, जैसे शादी ब्याह से लेकर जमीन की खरीद, फरोख्त, पशुपालन, युद्धकाल के टैक्स वसूले जाते थे। यहाँ तक कि कपड़े बनाने वालों से लेकर पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भी टैक्स देना पड़ता था। अगर गोरखा सैनिकों या कर्मचारियों से लगान की बाबत सवाल पूछने पर भी टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा ऊपरी रकम, बख्शीश, कल्याण धन जैसे कर भी लिए जाते थे। कर चुकाने में असहाय लोगों को मैदानी इलाकों की अलग अलग मंडियों से ले जाकर 10 से लेकर 20 रुपये तक की कीमत में बेचा जाता था। जाहिर है कि पहले भीषण भूकंप और उसके बाद गोरखा शासन में गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों ने बहुत कष्ट झेले। हालांकि 1815 में गोरखों के जाने के बाद वह वक्त गुजर गया और दोनों ही इलाकों ने अपना खोया वैभव वापस पाया। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहे पेन पॉइंट के साथ।